अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि 2019 में एक फ़ैसला आया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी दिए जाने का फ़ैसला। उस पर अमल दरामद क्यों ना हो सका, और ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने माजी में क्या बातें की और आज उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मुशर्रफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बड़े वक़ार के साथ वापस आना चाहिए और कोई भी अमर माने नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उनको वापस आना चाहिए। तो इस पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो लोग हैं वो सीख पाएँ ये सारा मामला है क्या, आज की वीडियो में आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरी ये जो वीडियोज़ हैं इनको मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जस्टिस वकार सेठ, ये नाम आपने सुना होगा, और इन्होंने ये सख्त तरीन फ़ैसला दिया था। वो फ़ैसला क्या, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। 19 दिसंबर 2019 को ये फ़ैसला आया था, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और फ़ैसला ये था, संगीन गद्दारी केस में ये फ़ैसला था। 6 साल ये केस चला। 2007 का ये केस है कि आइन मुअत्तल कर दिया था, मुशर्रफ साहब ने कब्ज़ा कर लिया था, ये डिक्टेटर थे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक इतने साल गुजर के कई डिक्टेटर आए, कई गए, कईयों ने कई साल हुकूमत की, लेकिन आज तक कभी भी किसी पे कोई भी केस हुआ हो और वो इंजाम तक पहुंचा हो, सज़ा मिली हो, ये मुमकिन ही नहीं। जैसे वकार साहब ने जब ये फ़ैसला दिया था, ये तकरीबन 150 सफ़ों का ये फ़ैसला था और उसमें ये कहा गया था कि अगर मुशर्रफ साहब को दो मरतबा सज़ाए मौत, अगर ये ज़िंदा मिलें या मर जाएं और इनकी डेड बॉडी मिले तो उस डेड बॉडी को 3 दिन तक डी चौक में लटकाया जाए। ये फ़ैसला था जस्टिस वकार साहब का। कुछ माह कबल जस्टिस वकार साहब पुरस्रार तौर पे मर गए और उनकी वफ़ात कैसे हुई, अचानक पता चला, कोविड या कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन बहरहाल इसकी कोई वजूहात क्लियर सामने नहीं आई। बहरहाल ये लोग तो यही कहते हैं कि नेचुरल मौत थी, लेकिन सोशल मीडिया पे इस पर बड़ा शोर पड़ा था। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ट्विटर पे ये बयान दिया है, क्योंकि कल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मरने की खबरें चल रही थी, उनकी वफ़ात की खबरें चल रही थी, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 हफ्तों से मुशर्रफ साहब ठीक नहीं हैं। मैं जब दुबई गया लास्ट टाइम कुछ माह कबल, तो वहाँ पे मुशर्रफ साहब के कुछ दोस्तों से मिलने का मौका मिला, मुझे इनकी पार्टी के लोग भी मिले। तो उन्होंने बताया था कि वो बहुत ज़ईफ़ और बहुत ज़्यादा बीमार हैं और इंसान एक अंदाज़ा कायम करता है कि उनकी जो ऐसे लगता है कि जैसे आखिरी वक्त करीब आ चुका है। बहरहाल हम तो किसी के लिए, हम सब के लिए अच्छी दुआ करते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जो 2-1 के तनासब से आया था। एक साहब ने उसमें इख्तलाफ किया था, 2 लोगों की राय यही थी और फ़ैसला ये था, और उस फ़ैसले पे बड़ा रिएक्शन आया था फ़ौज की जानिब से, उनके तर्जुमान की जानिब से, कि ये नामुनासिब फ़ैसला है। लेकिन इस फ़ैसले में ये जब फ़ैसला किया गया और इसकी तौजीह पेश की जस्टिस वकार साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर वो पहले मर जाते हैं और उनको ये सज़ा नहीं दी जाती तो इससे ऐसा लगेगा कि जैसे कानून की जो अमलदारी है वो नहीं रही, और आया कि कानून ने जो अपना रास्ता लिया था उस पे वो पूरा उतरे या नहीं उतरे। लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ साहब है, उनके ट्वीट ये आता है इस मौके पे जब मुशर्रफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी वफ़ात की अफवाहें चल रही हैं, उस वक्त उनका ये बयान आता है कि उनको वापस आना चाहिए। लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक फैसल खान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो रिश्तेदार हैं उनको चाहिए कि वो वहीं पर उनको दफन कर दें जहाँ पर उनकी जान निकले, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा नफ़रत का उनके लिए है और लोग इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि लोग कब्रों के ऊपर जाके नारेबाजी भी करते रहे हैं। अभी कुछ माह कबल पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनान जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की मज़ार पे गए थे, मुझे भी इस मज़ार को देखने का मौका मिला है, और जब मैंने अपने बड़ों से सुना, वो ये सुना कि जनरल ज़िया साहब की अचानक वफ़ात हुई थी, शहादत हुई थी जहाँ त्यारे में वो, तो उस वक्त बहुत बड़ा जनाजा था, यानी पाकिस्तान के बड़े जनाज़ों में से एक जनाजा था। लेकिन बाद में जब मुझे उस मज़ार पे जाने का मौका मिला तो वो मज़ार जो था वो बेरौनक था, वहाँ पर लोग नहीं थे। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि वक्त का मामूल ऐसा हो, लेकिन मैं छुट्टी वाले दिन वहाँ गया था और मेरे जैसी 1-2 लोग वहाँ पे सिर्फ
وہاں پر مشاہدے کی غرض سے تشریف لائے ہوئے تھے. تو جو ڈکٹیٹر ہے اور جو سیاستدان ہے جو آئین کے ذریعے ووٹ کے ذریعے آتا ہے اور ایک طرف ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جو قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایسے میں جو انجام ہے ان کا آخری کچھ اچھا نہیں دیکھا گیا. یعنی کہ بھٹو صاحب کا جو جنازہ تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، لیکن آج تک لوگ ان کو قائد عوام کہتے ہیں اور لوگ ان کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرف صاحب کی طبیعت اللہ کرے کہ وہ ٹھیک رہیں، آئیں واپس، اور یہ جو کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو فیس کریں. کیا یہ دن پاکستان دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، یہ آنے والے دن بتائیں گے. اپنے میزبان فاروق قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.